परिवर्तन डायरीज। और आज मैं इतनी लो ऑन एनर्जी इसलिए हूँ क्योंकि पीरियड शुरू हो गए हैं। सडनली बहुत सारी वीकनेस, बहुत लो फील हो रहा है। मीठा, तीखा, नमकीन खाने का मन कर रहा है। बहुत सारी आइसक्रीम्स खाने का मन कर रहा है। वेफर्स खाने का मन कर रहा है। ऐसा लग रहा है एसी ऑन करूँ, ये सारी चीज़ें अपने आसपास लेके बैठूँ, टीवी लगाऊँ और बस मैं सोफे पे पड़े रहूँ। जस्ट नॉट फीलिंग गुड। शायद ना टाइगर को पता चल गया कि मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, इसलिए वो मेरे पास आके बैठा है। उसको जनरली नॉट लाइक डॉग्स या नॉट एज गुड एज डॉग्स, लेकिन टाइगर को पता चलता है कि सामने वाला इंसान इज़ नॉट फीलिंग गुड बाय एनी चांस, इज़ नॉट हैप्पी। उसको शायद कोई स्ट्रेस है या कोई नेगेटिव एनर्जी है उसके आसपास, या अगर आप रो रहे हो, विजिबली रो रहे हो, तो वो आपको देखते रहेगा, आपके पास आएगा, आपको स्नगल करेगा और आपके पास बैठेगा। मैं अपनी चाय गर्म करूँगी सुबह की, बिकॉज अगेन मुझे कुछ भी बनाने का बिल्कुल मूड नहीं है। तो ये है ब्रेड वेफर और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मतलब ये टाइम भी वही है ना जब आपके साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा होता है। और देखो, और वो खुद उड़ता चला जा रहा है। देखो वहाँ तक चला गया खुद ही उड़ते उड़ते। अब वो उतनी लाइन से मुझे फिर से पोछा मारना पड़ेगा। तो मैंने जैसे तैसे अपना नाश्ता फिनिश किया और बस एक फॉर्मेलिटी थी कि लंच टाइम हुआ है तो मैं कुछ तो खाना ही पड़ेगा, तो मैं बस वो फॉर्मेलिटी पूरी कर रही थी, अदरवाइज़ मेरा कोई मन नहीं था। The next day. फिर हो गया अगला दिन और अगले दिन भी मैंने सेम ब्रेकफास्ट किया, बस मैंने अलग से क्रॉज़ो मंगवा लिए थे क्योंकि मुझे खाने का मन कर रहा था। और अगेन ये टाइम वैसा होता है जहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें खाने का मन करता है, बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, वीकनेस होती है, नींद आती है। तो एटलीस्ट मेरे पास वो प्रिविलेज है जहाँ मैं ये सब कर सकती हूँ अपने मन के हिसाब से। अदरवाइज़ बाहर ऐसी बहुत सारी लेडीज़ हैं जिन्हें ये प्रिविलेज नहीं होता, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई हैव। और उसके बाद ये एक क्रोज़ो मैंने सागर को भी ऑफ़र किया था सो दैट मैं उसका रिएक्शन ले सकूँ, उसे कैसा लगा ये पूछ सकूँ, लेकिन उसने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया। देखते हैं बकरी कहाँ है। और यहाँ पे मैं ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर लेना चाहूँगी सागर को थैंक्स करने के लिए, क्योंकि उसे पता था पीरियड्स है और मुझे आराम मिले, इसलिए उसने संडे के दिन, उसकी छुट्टी के दिन, उसकी नींद मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज़ की। और पानी भरा है सुबह सुबह, उसने बर्तन क्लीन करके रखे थे, ये सारे कपड़े भी उसने मशीन में धोए हैं। तो व्हाट मोर कैन आई आस्क फॉर। उसने मेड श्योर किया कि मुझे रिक्वायर्ड आराम मिले और उसी के चलते उसके ये एफ़र्ट्स देखते हुए मुझे भी लगा कि सुबह से उसने मेरे लिए सब कुछ ही मैनेज किया। तो मुझे भी मन किया कि मैं उसे थोड़ा सा रिवॉर्ड दूँ या उसे पैम्पर करूँ अपनी तरफ से। तो मैंने उसके लिए बनाई थी एग मैगी। फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने एग मैगी बनाई। फिर उसे जैसी पसंद है वैसी कॉफ़ी बनाई मैंने उसके लिए, कोल्ड कॉफ़ी बनाई। एंड देन फिर जो क्रॉज़ो मंगवाए थे वो मैंने रोस्ट किए क्रिस्पी होने तक और वो उसे अच्छे से सर्व किया। और बस ये हम दोनों का तरीका है एक दूसरे को संभालने का, पैम्पर करने का और एक दूसरे के लिए ग्रेटफुल होने का। सो सागर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा है, मस्त दिख रहा है। बहुत मस्त बना। तो ये तन्वी ने मेरे को मस्त एग वाली मैगी बना कर दी है, साथ में कोल्ड कॉफ़ी और एक क्रॉसो मंगाया था हमने, वो है। एंड बहुत सही बना है, मैगी बहुत सही बनी है। कॉफ़ी तो वो हमेशा अच्छी बनाती है, कोल्ड कॉफ़ी। मैगी बहुत सही है, वो बहुत अच्छी लगी। बहुत टाइम बाद मैगी, मतलब क्या कहते हैं, मैगी वैसे मुझे पसंद नहीं है,
बट ये एग्स के साथ उसने जो बनाया है बहुत सही बनाया है। व्लॉग की ओपनिंग मिरर में लेनी थी इसलिए तन्वी ने अभी वेट वाइप से ये पोंछ दिया है मिरर। एंड आज का व्लॉग इज़ अबाउट हम लोग देखने जा रहे हैं कल की मूवी। हम लोग बाहर जाने लगे हैं और टाइगर के अभी नखरे शुरू हुए हैं, आगे पीछे घूम रहा है ये बंदा। तो पता है सो रहा था। हाँ, और जैसे ही उसने देखा अपन रेडी हो रहे हैं वो उठ के आया है। अभी देख शक्ल उसकी, देख। टाइगी अभी नहीं लेकर जाएंगे बाबू तुझे कहीं पे भी। यू आर नॉट वेलकम विथ अस। समझा समझा पप्पी दे। सारे कपड़े लटक रहे हैं ऐसे ही। ये संडे का काम है। हाँ, और मतलब घर के मोस्टली जो सारे काम है वो संडेज को कर लेते हैं, क्योंकि तन्वी भी उसका वर्क फ्रॉम होम होता है तो वो उसके काम में ऑक्यूपाई होती है। दोनों भी अपने अपने कामों में है। एंड फिर संडे ही ऐसा टाइम होता है जहाँ पे हम अपना घर का काम हो या बाकी का कुछ काम हो वो सारा कुछ और इन्हीं दिनों में मोस्टली करते हैं। कार्ड्स तू रखिएगा सारे? हाँ, क्योंकि मेरे पास फिर मेरा कॉस्मेटिक वगैरह होगा। टाइगर तूने कपड़े पहने बाबू? जाना है ना अपन को? जाना है कि नहीं जाना है? नहीं जाना है? मेरे पास ये इतने कार्ड्स है तो इफ यू थिंक कि मैं अमीर हूँ, नहीं, ये सिर्फ मेरे नाम पे है। यूज ये आदमी करता है। ला, सारी दौलत हड़प लूंगा तेरी, सारी दौलत। तुझे पैसे कमाकर मुझे ही देने हैं, समझी शिवगामी? शिवगामी तू कमाएगी पैसा और मुझे बनाएगी करोड़पति। पैसा पैसा पैसा, सिर्फ और सिर्फ पैसा। काय समझ लियो? काय समझ लियो टाइगर? मस्त लग रहे तनु तू, बाल मस्त लग रहे तेरे, मस्त लग रहे। बालों को क्या किया? कुछ भी नहीं, कसम से कुछ भी नहीं। सिर्फ मैं शैम्पू करके आई हूँ बस। बाल बहुत सही लग रहे, बहुत सही लग रहे। एकदम बाप रे। फाइनली ट्रीट देनी पड़ी मेरे को, उसको शांत करने के लिए। ये बिल्ले को शांत करने के लिए। और एक चीज़ थी कि बीच में ना मैं एक फ्रांस की मॉडल है, लीन असनर समथिंग कुछ तो नाम है उसका, तो उसके वो जो फोटोज़ पोस्ट कर रही थी उसके, तो मेरे को बहुत अच्छे लग रहे थे और स्पेशली मेरे को उसके बाल बहुत अच्छे लग रहे थे। और आज तन्वी के बाल मेरे को वैसे लग रहे हैं, मतलब उस बंदी के जैसे उतने अच्छे लग रहे हैं मेरे को। नॉट एग्जैक्टली कि सेम ही लग रहा है, बट थोड़ा सा प्रोपोर्शन उस बंदी की तरह लग रहा है इसके बालों का। तो मैंने उसको ये किया, कमेंट किया कि अरे यार अच्छे लग रहे तेरे बाल, उस बंदी की तरह लग रहे। तो शी इज़ लाइक कि तू उस बंदी के लिए पोएम्स लिख रहा था और पोस्ट कर रहा था, तो अभी तू मेरे लिए भी पोएम्स लिखेगा और पोस्ट करेगा। तो ये चीज़ होने वाली है कि नहीं होने वाली है? वो तो राइटर पे डिपेंड करता है ना। हाँ, राइटर पे डिपेंड करता है। अच्छा, मॉडल तो रेडी है। और बाप ले, अरे बाप ले, मॉडल कोई लिख दे बस। तेरे बुक्स में एक पेज तो हो ही सकता है मेरा। अरे तेरे ऊपर पूरी बुक लिखूंगा मैं यार। मेरे को पोयम चाहिए। अभी क्या भी चाहिए तेरे को? तो आराम से कर चलेगा। आराम से चलेगा ना? पोयम चाहिए। हाँ चलेगा चलेगा। बहुत सारे राइटर्स का भी ये होता होगा, बाहर से तुम हजारों औरतों के लिए या फिर हजारों ऐसी चीज़ों के बारे में लिख सकते हो जिनसे तुम इंस्पायर हो जाते हो, बट व्हेन इट कम्स टू योर पीपल, जो तुम्हारी वाइफ है या तुम्हारी माँ है, बहन है, या फिर तुम्हारे जो लोग हैं ना, उनके बारे में लिखना ना साला डिफ़िकल्ट हो जाता है। जिन लोगों से तुम अटैच्ड हो उनके बारे में लिखना ना तुरंत नहीं होता और डिसाइड करके नहीं लिख सकते। बाकी ऐसे तो हज़ारों लीन असनर और हज़ारों औरतों के लिए तो मैं एवे रैंडम लिख दूँ, क्योंकि वो बहुत कैजुअल चीज़ है, बहुत नॉर्मल चीज़ है, वो उतनी स्पेशल नहीं है। स्पेशल होती तो वो क्या कहते हैं, असं म्हणतात ना की दिवाळी एकदाच येते, दिवाळी सारखी येत नाही वर्षातून। सो तुम लोग दिवाली वाले हो, तू, आई, पूजा, सूरज, जो भी अपने अपने लोग हैं, पप्पा। आई गेस आई हैव सेव्ड लॉट ऑफ राइटर्स बाय सेइंग दैट। चलो चलो फिलहाल निकलते हैं मूवी के लिए।
बोले बाप रे, टाइगर ने तो ये सफा चट कर डाला उसका। फिर भी नियत नहीं है ना मेरे को लेके देने की? नहीं है, पता है, इसीलिए वो लास्ट पीस था। तुझे कुछ भी लेकर देने की मेरी नीयत नहीं है, क्योंकि तेरे पास ऑलरेडी 14 जोड़ी शूज है, 3 जोड़ी। बीवी एक ही है तेरे पास, वैसा कब होगा? बीवी एक है तो उसके लिए एक ही फुटवेयर होना चाहिए साल में एक। सच्चाई से मुंह फेर रही है तू। सच्चाई से मुंह फेरा होता ना तो मेरी सच्चाई है, इसे देखो गले से लगती है। भाई चुकी बीवी हूँ, उनको भी बात पोएम में लिख सकती हूँ, लेकिन तेरे से बात में ज़रूर जीत सकती हूँ। चल कभी नहीं, यस कभी नहीं, यस। मैं जवाब नहीं दे रहा। तो ये था संडे का व्लॉग, जब सागर और मैं शाम को मूवी देखने गए थे, कल की मूवी देखने गए थे। और उसके बाद हमने बाहर ही खाना खाया टाइगर को, फिर हम घर पे आके वॉक करने लेके गए थे। मम्मी से मैं मिली, उनके पास बैठी थी थोड़ी देर। सो या दैट वाज आवर संडे स्पेंट वेल। और जैसा आपने देखा कि पीरियड्स शुरू है मेरे, और सागर को जब पता चला तो ही मेड श्योर कि मुझे थोड़ा बहुत आराम मिले, इसलिए काफ़ी टाइम तक संडे के दिन उसने घर को मैनेज किया, काम सारे मैनेज किए उसने खुद किए, जस्ट सो दैट मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने मिल सके। तो थैंक यू फॉर दैट सागर। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी टू ऑल द मैन आउट देयर जो भी ये व्लॉग देख रहे हैं, कि अगर उनके घर में भी, अगर उन्हें पता है कि उनकी आसपास जो भी लेडीज़ हैं, उनकी माँ है, बहन है, वाइफ है या बेटी है फॉर दैट मैटर, और अगर उन्हें भी, उनका भी मंथली साइकिल शुरू है, तो प्लीज़ आपसे जितनी हो सके उनकी हेल्प कीजिए। हेल्प इन द सेंस घर के कामों में हेल्प कीजिए, जो भी आपसे बन पड़े वो हेल्प कीजिए, वो कुछ दिन उनके इजी हो जाए। ये नहीं होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज यू आर अ वुमन यू आर एंटाइटल्ड टू सफ़र। नहीं, सफ़रिंग तो हम अपने एंड से करते ही हैं, लेकिन यू पीपल, यू ऑल द मैन, ऑल द जेंटलमैन आउट देयर, आप लोग इस चीज़ को हमारे लिए, हम लेडीज़ के लिए इस सफ़रिंग को इजी बना सकते हैं, जस्ट बाय बीइंग देयर, बाय हेल्पिंग अस, बाय सपोर्टिंग अस। और अगर ये आप किसी के बिना कहे कर देंगे तो क्या ही बात है। जैसे मैंने व्लॉग में भी कहा कि ये टाइम ऐसा होता है कि हमें सबसे ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत होती है, बिकॉज ब्लीडिंग इज़ नॉट ईजी टास्क। इसकी वजह से वीकनेस आती है, हार्मोनल चैलेंज होते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, नींद आती है, ब्लोटेड फील होता है, थकान फील होती है, आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ प्लेस होता है, लॉस्ट फील होता है कई बार। तो अगर पॉसिबल हो सके, आपका जॉब या आपके वर्क आवर्स अगर आपको अलाउ कर सके, आपको अगर थोड़ा सा भी उनकी हेल्प करने का चांस मिले, टाइम मिले, तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए। वो चाहे आपसे हेल्प एक्सपेक्ट करे या ना करे, बट प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग उनकी हेल्प करें टू मेक दैट सफरिंग ईजियर फॉर देम। सागर का भी यही है, उसका वर्क आवर्स या उसका हेक्टिक स्केड्यूल उसे जब भी अलाउ करता है हेल्प करने के लिए, वो मेरे बिना बोले भी हेल्प कर देता है। और संडे के दिन भी मैं सो रही थी, लिटरली 7 बजे उसने सारी डिशेस क्लीन करके रखी हैं विदाउट मी सेइंग और आस्किंग फॉर हेल्प। आई थिंक सारी लेडीज़ रिलेट करेंगी कि सुबह उठते ही जब आपको अपना किचन एकदम क्लीन दिखता है तो वो कितना अच्छा फील होता है। यू फील एनर्जेटिक, यू फील गुड अबाउट व्हाट यू सी इन द किचन दैट इज़ क्लीन। तो उसने वो क्लीन करके रखा था, मशीन में कपड़े धुल रहे थे जब मैं जागी। मेड श्योर कि मुझे ज़रूरत है उतना आराम मुझे मिल सके।
और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सागर तनु डायरीज को सब्सक्राइब कीजिए और हैव अ गुड लाइफ, हैव अ हेल्दी लाइफ। और आपके आसपास की लेडीज़ का ये मंथली साइकिल के जो कुछ दिन होते हैं उसमें प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए। और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए, ta-da!